पति ब्रह्मचारी। ओह गॉड, अगर दादी ने सचमुच में पापा को बता दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं पापा को साफ साफ बता दूंगी कि उस बेवकूफ ब्रह्मचारी ने मेरी पायल जला दी। पर अगर पापा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? किसकी हो सकती है ये पायल? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम पायल के लिए परेशान हो रही थी और मैं तुम्हारे लिए। मैंने जैसे ही तुम्हारा मैसेज फोन पे देखा ना, फटाक से अपने ज्वेलर अंकल की दुकान खुलवाई और ढूंढ के लिए आया ये पायल। परछाई बन के रहेगा ये तेरे साथ, ताकि तू फिर से कोई झूठ बोलने के बारे में कभी ना सोचे। रोहन, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन, मैं पापा से और झूठ नहीं बोलना चाहती, हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। उस बेवकूफ बॉडीगार्ड की वजह से मिले हुए हमें 2 दिन हो गए हैं और इन 2 दिनों में मैं समझ गया अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल के कल ही अपने मम्मी पापा से बात करूंगा और तुम अपने। सच? ठीक है, कल शाम तक पापा दिल्ली से आ जाएंगे। शाम को प्ले भी तो है, प्ले के बाद घर आकर पापा से आराम से बात करूंगी। ठीक है रोहन, अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। इतनी रात को घर से बाहर क्या करने गई थी? क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? पायल पायल मिल गई। ये तुझे घर के बाहर गिरी मिली है या वो खुद दे के गया है? जिसके यहाँ खुद तू इस घर की नजरों में गिर के आई थी। नहीं दादी, खा अपनी मरी हुई माँ की कसम, जिसे तू खुद से ज्यादा प्यार करती है, कि ये सचमुच तुझे घर के बाहर मिली है। क्या दादी, क्यों एक पायल की वजह से उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो आप? दादी, वो भी तो आपकी पोती ही है ना। पोती है बेटा, तेरी तरह पोता नहीं। जितना जमाने से नहीं डरती, उतना इस बात से डरती हूँ कि कहीं ये भी अपनी भगौड़ी माँ की तरह रंग न दिखा दे। राम 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 राम। मैं परिचय कराना ही भूल गई। ये हमारी बड़ी बिटिया है अदिति, बहुत ही होनहार है। और ये हमारे प्रिय दामाद जी हैं अनिल जी, बहुत बड़ी बीमा कंपनी में बड़े अफसर हैं। इनकी तो जितनी तारीफ करे उतना कम है। दिन रात कुंज बिहारी से यही विनती करते हैं कि हमारी रिया को भी इनके जैसा पति मिले। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं है, ये यहाँ के वर्ल्ड फेमस है, लीजिए। कहाँ तक पढ़ी बेटा? जी बीए पास कर लिया है, एमए की तैयारी शुरू है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है? जी मैं पेंटिंग करती हूँ और थोड़ा बहुत फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है। थोड़ा बहुत? फैशन में तो एकदम दीवानी है, सब पता है इसको। कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, सब कुछ। अरे हमारा लड़का भी कुछ कम है क्या? पलासिया स्क्वायर में जो सुपर मार्ट है ना, वहाँ का मैनेजर है मेरा लड़का, और इकलौता चिराग है हमारे घर का। अभी देखिए, लड़का अगर शरीफ हो तो सड़कों पे आवारागर्दी थोड़ी करता फिरेगा।
बस इसीलिए नौकरी कर रहा है। अरे आपने तो मुंह मीठा ही नहीं किया, लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, सारी बातें साफ करने के बाद ही हम मुंह मीठा करेंगे। बोलिए। एक कोई मर्सिडीज या BMW नहीं मांग रहे आपसे, एक बाइक मांग रहे हैं, वो भी इसकी सगाई के लिए। और हमारा बेटा तो ड्राइव करेगा, है? पीछे तो आपकी बेटी मालकिन बन के बैठेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर की सवारी तो होनी ही चाहिए, है ना? बाइक का ध्यान रखने में ऊंच नीच हुई तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखने में जरा सी भी 19-21 हुई तो नहीं चलेगा। भैया मेरी तरफ से हाँ है माँ। अरे वाह, ये लीजिए भाई साहब, अब मुंह मीठा कीजिए। देवर जी, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे लड़का ब्याहने आए या बेचने? और अगर सौदेबाजी करनी है तो किसी मंडी या बाजार में जाइए, यहाँ नहीं। ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का घर है। क्या है? और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। ताई माँ, ये दहेज नहीं, गिफ्ट है जो एक भाई प्यार से अपनी बहन को दे रहा है। ओह वाह 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 वाह, ये भाई तो है पूरे शहर का। सारा इंदौर इसे सूरज भाई के नाम से जानता है। लेकिन भाभी, ये बाइक लेने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि ये बाइक इसने पैसे देकर खरीदी है या धमकी देकर। और तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह पाते हो, फिर भी लड़की के दरवाजे पे आके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देवर जी, आप इधर आके बैठिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए, और चाहिए। पानी लेकर आ। पानी तो इसको पिलाइए, इस मनहूस को, और वो भी चुल्लू में, ताकि उसी में डूब के मरेंगे। ऐसा है भाई साहब कि हमने भी अपनी बेटी को उतने ही प्यार से पाला है जितने कि आपने। अपनी बच्ची की शिक्षा में उतना ही खर्च किया जितना कि आपने। फिर ये लड़की की शादी में दहेज वाली बात कहां से सीख ली आपने? अरे ये जो दहेज वाली बहुएं होती है ना, वो बुढ़ापे में अपनी सासू माँ को एक घूंट पानी तक के लिए तरसा देती है। बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। अरे थोड़ा बहुत लेन देन तो सब जगह चलता है। मुझे लगता है ये आपके देवर जी है ना, आपके बेटी को जिंदगी भर घर पे ही बिठा के रखेंगे। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। अरे सुनिए, बैठ के बात कर लेते हैं। सुनिए तो। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। देवर जी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन थोड़ा तो समाज और समय के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है। बिना लेन देन के आजकल अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? अच्छा लड़का वही होता है भाभी जो लेन देन की बात करे ही ना। अपने बड़े दामाद जी को देख लो, उन्होंने भी बगैर किसी चीज की मांग की अदिति बिटिया से शादी की ना। अब इनके जैसे के लिए तो रिया को अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी गुंडे के पैसे से एक लालची का मुंह भर के हम अपनी बिटिया को विदा कर दें। और जिन पैसों का घमंड दिखाकर ये हमारी बिटिया के लिए सुहाग का लाल जोड़ा खरीदना चाहता है, उसमें पता नहीं किस किस का खून लगा है। ऐसा है भाभी कि रिया मेरी बेटी के समान है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी आपके नजरों के सामने कुंवारी बैठी रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या है चाचा जी? हाँ, क्यों बार बार अपने आदर्शों के चलते मेरे सपनों की बलि चढ़ाते हो? क्यों बार बार अपनी ईमानदारी और
सच्चाई का टोकरा लिए मेरे सर पर मंडराते रहते रिया, छोटी बड़ी में फर्क की तमीज भूल गई है। चुप करके बैठो, नहीं तो नहीं तो क्या थप्पड़ मारोगी मुझे? मारोगी? मार ना, आज तो जो मुझे कहना है वो मैं कह के रहूंगी। ये पहली बार नहीं है, 5वीं बार आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। इसलिए कह रही थी आपसे कि जब लड़के वाले आए तब ये घर पर ना रहे। फिर आपको तो ना मुझे इनका आशीर्वाद दिलाना था। लो, मिल गया आशीर्वाद। इस घर में रहने से तो बेहतर है ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। रिया, 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 रिया। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।